स्टूडेंट, नमस्कार। अपने ही यूट्यूब चैनल में टारगेट विद सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड बुक का प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या, प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले बात आती है प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझे फ्रेंड्स? प्रकाश क्या है? एक प्रकार का देखा जाए तो प्रकाश एक विकिरण भी है जो हमारी आंखों पर क्या करती है? संवेदित करती है। और हम ये भी कहते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश ही एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। समझे? तो ये प्रकाश है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें क्या होती है? वस्तु दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी रूम में पढ़ रहे हो, अचानक लाइट चली जाए तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि कहाँ पर वस्तुएं रखी हुई हैं। और जैसे ही प्रकाश पड़ता है वैसी वस्तु पर प्रकाश पड़ के परावर्तन होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, और जब हमारी आंख पर पड़ता है तो हमारी आंख उस वस्तु की इमेज बना लेती है और वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। ठीक है ना? ठीक। अब बात आती है प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रकाश के गुण। डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखो इसके प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, इसमें प्रकाश का गुण होता है प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर 1, प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है। क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है। नंबर 2 क्या होता है? यानी प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश अदृश्य होता है, यानी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? प्रकाश कभी भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से ही हमें क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश अदृश्य होता है। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से होकर गुजरता है तथा अपारदर्शी माध्यमों से होकर नहीं गुजरता है। यानी प्रकाश किससे होकर गुजरता है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से होकर गुजरता है तथा अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजरता है। तो ये चीज हम लिखवा नहीं रहे हैं कि अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता, बट आप ध्यान रखना ये चीज। ठीक है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में
चलता है, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत तरंगों रूप में चलता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की चाल, निर्वात में कितनी प्रकाश की चाल होती है? देखो भाई, अगला 5वां पॉइंट आएगा, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल। ऐसे डालेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये होती है। लास्ट पॉइंट है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? देखें, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है वो देखें। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, क्योंकि यहाँ आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये रही बच्चों प्रकाश के बारे में जानकारी। प्रकाश के बारे में अगर कोई क्वेश्चन उठता हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। देखें भाई, हो गया ये। इसके बाद वो कपड़ा को, इसके बाद आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। चले हैं, देखें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को दोबारा समझ नहीं आएगी। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रति वर्ष आपको पूछा जाता है। देखें क्या होता है इसमें, एक हम यहाँ पर इसके चित्र बनाएंगे, फिर इसकी सारे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है, एक समतल दर्पण है या चिकना पृष्ठ कह सकते हो। इस पर हमने क्या कर दिया, एक तरफ से पॉलिश कर दिया और इसका नाम दे दिया क्या, M1 M2। और इस पर ये हमने डाल दिया क्या, एक अवलंब। क्या है, एक अवलंब। एक ये क्या डाल दिया हमने, अवलंब। अवलंब, इस बिंदु को हमने कह दिया B। क्या कह दिया, B। इसको हमने कह दिया N। ये क्या है, अवलंब। देखिए, इस पर एक आपतित किरण पड़ रही है। क्या आ रही है, आपतित किरण, और ये क्या हुई, परावर्तित होकर चली। तो इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। इसको क्या कह दिया, A, और ये क्या कह दिया, B। इनके बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आई, इसके बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण।
कैसे ये बनेगा, जो आ रही किरण उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये वाली कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सबसे पहले डेफिनेशन बनेगी, लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी ये प्रकाश की किरण है और किस पर पड़ रही है, चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ रही है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो इसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इसको। यानी ये क्या है, प्रकाश की किरण किस पे पड़ रही है, चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ रही है। तो ये प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो इसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं भाई बोर्ड में नहीं लिख पाऊंगा। देखें भाई, लिख गया। अब देखिए इसमें कैसे करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप ये डेफिनेशन देने के बाद चित्र बनाएंगे। चित्र के बाद आप क्या, इसके अबाउट में आपको डेफिनेशन, ये जितना भी इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, देखो कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, M1 M2 एक समतल दर्पण है। M1 M2 एक समतल दर्पण है। और AB क्या है, एक आपतित किरण है। और BC, ये इसको C कहेंगे। BC क्या है, परावर्तित किरण। BC क्या है, परावर्तित किरण। BN क्या है, अभिलंब है। क्या है ये, अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। इसके बाद क्या हुआ, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके क्या होते हैं, 3 नियम होते हैं। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। यानी आप फिर से दोबारा से देख लीजिए। माना M1 M2 एक क्या है, समतल दर्पण है। AB क्या है, आपतित किरण है। BC क्या है, परावर्तित किरण। BN क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यानी अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आता है इसके नियम, परावर्तन के नियम। हेडिंग डालेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम स्टूडेंट्स निम्न 2 होते हैं। नंबर 1, देखे भाई, नंबर 1 क्या होता है। नंबर 1 देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही तल पर होते हैं। तो लिख सकते हो, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण कमा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। थर्ड, इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखिए भाई, इसका दूसरा पॉइंट होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। यानी ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, आपतन
कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसका मैथमेटिकल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ऐसे करके। आपतन कोण क्या होता है आई, परावर्तन कोण क्या होता है आर। ये दोनों कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बराबर होते हैं। हो गया यार। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने ये पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो इसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके निम्न 2 नियम होते हैं। एग्जाम ये हाई स्कूल की दृष्टि से और इंटर में भी इसको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप वीडियो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।